TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क भर में पिस्तौल की मलकियत पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि बैरून मुल्क से पिस्तौल मंगवाने, इसकी मुंतकली और ख़रीद व फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में पिस्तौल की खरीदो फरोख्त, दरामद और मुंतकली पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क भर में पिस्तौल की मिल्कियत पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि बैरून मुल्क से पिस्तौल मंगवाने, उसकी मुंतकली और खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मज़ीद कहना था कि मौसर तरीक़ाकार को अपनाते हुए मुल्क में पहले से मौजूद हथियारों की तादाद को महदूद किया जाएगा। इंसानी जानों के ज़िया के हथियार को यूं आम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। कनाडा के वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि पिस्तौल से होने वाली हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि असलहे के फैलाव को रोका जाए और इसके लिए मैकेनिज़्म बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि पिस्तौल पर पाबंदी का फैसला अमरीकी रियासत टेक्सास में 18 साला लड़के की स्कूल में फायरिंग से 2 असातिज़ा समेत 21 कमसिन तलबा की हलाकत के बाद किया गया है। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के असिस्टेंट चीफ इकोनॉमिक्स ने कहा है कि शरह में बड़े पैमाने पर एक और 9% इजाफे के साथ 1.5% तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि आने वाले महीनों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन माहिरीन मौशियात ने पेश गोई की है कि बैंक ऑफ कनाडा मुमकिन तौर पर एक और बड़ी शरह सूद में इजाफे का ऐलान करेगा और यकीनन ये इकदाम भागती हुई अफराते ज़र पर लगाम लगाने की कोशिश करना होगा। मार्च 2020 से अपने कुलीदी शरह सूद को सिफर के करीब रखने के बाद मरकजी बैंक ने मार्च और अप्रैल में शरह में इजाफे के एक जोड़े की नकाब कुशाई की। दूसरा 9% पॉइंट था, जो 22 सालों में सबसे बड़ा था। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के असिस्टेंट चीफ इकोनॉमिस्ट नाथन जॉनसन ने कहा कि इस हफ्ते रात भर की शरह में बड़े पैमाने पर एक और 9% इजाफे के साथ 1.5% तक पहुंचने की तवक्को है। आने वाले महीनों में मजीद इजाफे का इम्कान है। ये इकदाम महंगाई से लड़ने की कोशिश की निशानदही करता है, जो 1990 की दहाई के अवाइल से अपनी तेज तरीन रफ्तार से चल रही है। माहिरीन का यह भी कहना है कि मजबूत मुआशी नमू और कई दहाइयों की कम तरीन सतह पर बेरोजगारी ने बैंक ऑफ कनाडा की गवर्निंग काउंसिल की तरफ से हदफ बनाए गए सुस्त रवि के लिए जगह छोड़ दी है। कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट स्टीफन टैप का कहना है कि एक नए सर्वे से जाहिर होता है कि बढ़ती हुई इनपुट लागत कारोबारी इदारों को दरपेश सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। कीमतों में इजाफे और शरह सूद को ऊपर रखने की फौरी जरूरत है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने इस माह के शुरू में रिपोर्ट किया, लिब कनाडा का सारिफ कीमत इंडेक्स अप्रैल में एक साल पहले के मुकाबले में 6.8% बढ़ गया। ग्रोसरी में 9.7% इजाफा हुआ, जो सितंबर 1981 के बाद सबसे बड़ा इजाफा है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में साल ब साल 36.3% इजाफा हुआ। कैनेडियन शहर व्हाइट हाउस की मेयर ने कहा है कि मौजूदा स्लाइडिंग रॉबर्ट सर्विस वे के साथ शीट के ढेर की दीवार की हालिया तामीर की वजह से नहीं हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन शहर व्हाइट हाउस की मेयर ने कहा है कि लैंडस्लाइडिंग के बाद 3 मकानात को खाली करने का हुक्म दिया गया है, जबकि कोई दूसरी इमारत खतरे में नहीं है। रवां हफ्ते के आखिर में 2 नई स्लाइडों के आने के बाद शहर खाली करने के अहकाम जारी किए गए थे। सिटी ऑफ व्हाइट हाउस की मेयर लॉरा कैबिट ने हफ्ते के आखिर में 2 मजीद लैंडस्लाइडिंग के बाद 3 घरों के इनखला के अहकाम जारी किए, जिन्हें वो खतरा समझती थी। मेयर लॉरा कैबिट ने सिटी हॉल में पीर की दोपहर की एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त शहर के अंदर किसी भी इमारत या मकान को खतरा नहीं है, जबकि अब खाली करने के अहकाम के तहत 2 घर खाली हैं और उनका ख्याल है कि तीसरे घर के मकीनों ने हुक्म की तामील की है और वहां से चले गए हैं। मेयर व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि मौजूदा स्लाइडिंग रॉबर्ट सर्विस वे के साथ शीट के ढेर की दीवार की हालिया तामीर की वजह से नहीं हुई। ये दीवार इलाके में मुस्तकबिल में लैंड स्लाइडिंग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बनाई जा रही है और हुक्काम को शहर के मरकजी रास्ते को दोबारा खोलने की इजाजत दी जा रही है, जो हफ्तों से बंद है। वो अमला जो शीट के ढेर की दीवार पर काम कर रहा था को हफ्ते के रोज नए लैंड स्लाइडिंग में मदद के लिए हटा दिया गया। शहर के डायरेक्टर ऑपरेशंस ट्रेसी एलन के मुताबिक हफ्ते की सुबह लैंड स्लाइडिंग शहर के मरकज में जैकल स्ट्रीट के करीब कर्ब साइड पार्क के ऊपर वाक़ हुई। इस पार्क को मई 2021 से बंद कर दिया गया है, जब पिछले लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया था।
सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हज 2022 के आज़मीन के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हज 2022 के आज़मीन के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी गई। हिदायतनामे के मुताबिक 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद को हज के लिए आने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन हज के लिए सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा कोरोना वैक्सीन लगवाना और सऊदी अरब आमद से 48 घंटे कबल मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। हिदायत पर अमल न करने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सऊदी एविएशन के मुताबिक तमाम एयरलाइंस को हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराने का कहा गया है और खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइंस पर जुर्माने भी किए जाएंगे। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर पहला मुआहदा तय होने के इम्कानात हैं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल बहेरा अहमर में 2 जज़ायर की बैनुल-अक़वामी हैसियत को तब्दील करने की सऊदी अपील पर गौर कर रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब पहले से ही रियाज और यरूशलेम की जानिब से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे इकदाम उठाए जाने की खबरें बैनुल-अक़वामी मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका, सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान इस मुआहदे को तय करवाने की कोशिश कर रहा है। अमरीका की तवज्जो बहीरा अहमर में वाक़या तेहरान और सनाफीर जज़ायर की खुद मुख्तारी मिस्र से सऊदी अरब को मुंतकिल करने पर मरकूज है। इस हवाले से मिस्री पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इन जज़ायर को रियासत मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी, लेकिन 1979 के इसराइल मिस्र अमन मुआहदे की वजह से जज़ायर की खुद मुख्तारी की मुंतकली के अमल को पूरा करने के लिए इसराइल की मंजूरी भी जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान अगले माह सऊदी अरब का दौरा करने और इसराइल में रुकने पर गौर कर रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल को अमरीकी सदर के इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने की उम्मीद है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।